हमारे ज़िला सदर इश्ताक साहब, नायब सदर कबीर साहब और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान आज यहाँ पे आप तशरीफ़ आवर हुए हैं, पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कल शाम को इश्ताक साहब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग करनी है, तो मैंने कहा करिए। कल रात को बारिश भी बहुत हो रही थी, 10 बजे इनका फ़ोन आया कि कहते बारिश मौसम बहुत ख़राब है तो मीटिंग हो नहीं पाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद कर लेंगे। लेकिन सुबह जब मौसम ठीक हुआ तो इन्होंने फिर फ़ोन कर दिया, कहते मैं अब सबको फ़ोन करके बुला लेता हूँ तो मीटिंग कर ही लेते हैं। बहुत कम अरसे में आप सबको मुतल्ला किया और आप यहाँ पे पहुँचे। मैं हमेशा से आपका मशकूर हूँ और यकीन मानिए कि अगर मैं आज किश्तवाड़ की सियासत में या सियासत में ही खड़ा हूँ तो उस साल से लोगों के मसाइल थे तो आप सड़कों पर थे, हथियार बांटे जा रहे थे तो आप सड़कों पर थे, हाईवे बंद किया गया तो आप सड़क पे आए, 370 हटाया गया तो आप सड़क पर थे, यहाँ पे बंकर बनाने की साजिश हुई तो आप सड़क पर थे, लोगों को नरेगा का मसला था तो आप डीसी ऑफिस में और एसीडी ऑफिस में थे। एक तो ये था कि जो मेंबरशिप ड्राइव हमने यहाँ पे शुरू की है उसका एक रिव्यू किया जाए। दूसरा, डिलिमिटेशन पे जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जो अगस्त 2019 में हुआ, हम बार बार ये कहते हैं कि वो आखिरी फैसला नहीं था मरकज की तरफ से, वो शुरुआत थी। उसके बाद आप खुद देखिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनका एक और वाहिद एक मकसद है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम कैसे पॉलिटिकली डिसएम्पावर हो, कैसे पॉलिटिकली जो है वो ऑर्फन हो, कैसे इनकी आवाज को जो है दबाया जाए, खत्म किया जाए। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, पीडीपी को तोड़ने की कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश, कांग्रेस को दबाने की कोशिश, हर किस्म के हरबे आजमाए गए। और ये आखिरी भी नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और जमातें बनाई जाएंगी, और जमातें बनाई जा रही हैं। डिलिमिटेशन कमीशन से जहां जहां इनको लगेगा कि हमें अभी भी फायदा नहीं हुआ, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे लोग आएंगे, वो कभी बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे, कभी पीडीपी के खिलाफ बात करेंगे, कभी जवानों की बात करेंगे, कभी मुजफ्फराबाद की बात करेंगे, कभी दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन वाहिद मकसद यही होगा कि लोगों का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसको खत्म कैसे किया जाए। महबूबा जी बार बार इस चीज को दोहरा रही हैं और बार बार कह रही हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मकसद जो है वो इलेक्शन नहीं है, हुकूमत में आना नहीं है, लेकिन जो बात, जो आवाज हमने उठाई है, हम उस हदफ के लिए लड़ते रहेंगे, उस हदफ के लिए जो कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी हम देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा और दूसरी जमातों को भी अपनी दोगला पॉलिसी छोड़ के लोगों के लिए इकट्ठा आने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे नए अस्पताल भी तामीर हुए, आरईटी की स्कीम भी लाई गई, आरईटी की स्कीम में अपने ही बच्चे जो है वो अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे रहबरे जंगलात भी लगाए गए, यहाँ पे ये क्या कहते हैं पावर प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुए, और उन्हीं के टेन्यूअर में यहाँ पे 2 नई तहसीलें बनी, जिसके बाद जो है वो उन्हीं की गवर्नमेंट में, पीडीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट भी मिला। उन्होंने तो ये नहीं सोचा था कि बिजम किश्तवाड़ के तहसील तो ये कायम करें, पदमेल में एमएलए आए थे, मगर उनको यहाँ पे हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो वो आस्थाना है उनके साथ इतनी ज्यादा अफेक्शन थी कि वो कहते थे कि बकारवाद किश्तवाड़ बकाया है किश्तवाड़ खतर के। आपको मालूम है कि कितनी स्कीमें बनाई गई और किन लोगों ने उनको सबोटेज किया। खैर, ये इलेक्शन का मामला नहीं और ना इलेक्शन के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हम और उस काम करने के नतीजे में मेरे खिलाफ सरकार ने 2 पर्चे भी लगाए और अभी भी लगे हुए हैं। हमने जब भी हक की बात की, रातस बयान एक थानस के
अगर हम भी उन लोगों की तरह सियासत करते जो इलेक्शन में नजर आते हैं तो हमें भी वो सियासत भी करनी आती। लेकिन हमने इलेक्शन की सियासत की ही नहीं, ना आज कर रहे हैं ना आने वाले वक्त में कर रहे हैं। आपके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर वर्कर्स, हर जिम्मेदार, मुझे लगता है जितना सीना चौड़ा करके और छाती तान के और सर ऊपर करके आप लोगों में जा सकते हैं, शायद ही कोई जा सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर लीडर, हर फर्द, हर वर्कर ने शायद ही कोई ऐसा मौका था जहां पे वो खड़ा नजर नहीं आया, जहां पे वो आगे नजर नहीं आया। हम उन लोगों में से नहीं है कि इलेक्शन का बिगुल बच जाए तो इस बनो नहीं जी बस वहीं नहरो सड़कन बैठ के वहीं दसो लुकन मांझते वहीं पढ़ो लुकन खाते थे कि इलेक्शन जो पीडीपी ने आप लोगों को ताकत दी है, जो पीडीपी ने आप लोगों के तय काम किए हैं, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और ये मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ हों, हमारे दुश्मन, उनके अज़ाइम जो कुछ भी हों, उनका एजेंडा जो कुछ भी हो, लेकिन जिला किश्तवाड़ के अंदर हदबंदी को लेकर के आप जितने मर्जी सवाल खड़ा करें, सुनने वाला कोई नहीं है। बेहतर यही है जो हदबंदी हुई है, जो नई डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी है, हमारा वर्कर, हमारा लीडर, हमारा सपोर्टर हर हलके में मौजूद है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बिल्कुल आप कमज़ोर मत समझिए। इस वक्त जिला किश्तवाड़ के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीनों असेंबली हलकों पर हमारा सबसे बड़ा दावा बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि हमारा वर्कर सब जगह है, और हमारा वर्कर जो आज भी इस कठिन दौर में, इस मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, उन हालात में सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात को रोकने की कोशिश की गई, किसी जमात के खिलाफ साजिशें की गई, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और इसी जमात को हमेशा निशाने पर रखा गया। लेकिन दुश्मनों के, मुखालफिन के हजार हथकंडों के बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत दिन ब दिन लोगों के दिलों में उतर रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने हमेशा लोगों के हित की बात की है, हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल की बात की है। और ये बात भी जो नज़ीर साहब कह रहे थे, मैं उनकी तायीद में लोगों की फलाह और बहबूद के लिए अगर कोई जमात सही माने में तर्जुमानी कर रही है, वो वाहिद और वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सबको अब वक्त आ गया है कि हम ज़मीनी सतह पर जा कर के अपनी पार्टी को मजबूत करें, और आने वाला जो भी वक्त होगा, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम लोगों के साथ राब्ते में रहें और पार्टी को नई शक्ल दें, और पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। शायद ही कोई ऐसा मौका था जहां पे वो खड़ा नजर नहीं आया, जहां पे वो आगे नजर नहीं आया। हम उन लोगों में से नहीं है कि इलेक्शन का बिगुल बच जाए तो इस बनो नहीं जी बस वहीं नहरो सड़कन बैठ के वहीं दसो लुकन मांझते वहीं पढ़ो लुकन खाते थे कि इलेक्शन। जो आप इस छोटे से वक्फे में यहाँ पर आए, आपकी बात हमने सुनी और हमारी भी बात आप तक पहुँची। ताक साहब ने जो फरमाया, नासिर साहब ने फरमाया, या बाकी मेरे मुकर्रिन जितने भी यहाँ पर थे, उन्होंने जो भी यहाँ पर फरमाया, इंशाल्लाह जो ये आपकी बात है ये ज़रूर मैडम महबूबा मुफ्ती साहब तक पहुँचेगी। और जो भी बात हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हुई, ऐसा नहीं है कि आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, और हमारी कोशिश है कि हर महीने एक एक मीटिंग यहाँ पर हम आपस में लें, आपकी राय लें। आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने पिछली मीटिंग में ये बात कही थी तो उसका क्या नतीजा रहा, क्योंकि आपका भी हक बनता है कि पार्टी को मजबूत आप लोग जब करेंगे तो इस चीज़ के लिए आप भी हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज हमारे दरमियान मोहम्मद असलम साहब मिंगनू जो ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले थे तो आज उन्होंने पीडीपी का हाथ थामा, तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि असलम साहब को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जनाब मोहम्मद असलम।